चलिए बच्चों, आज बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4 देखते हैं, जिसमें हम आपको लगभग 15 न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। और ये वीडियो आपका कंपटीशन एग्ज़ाम और सीबीटी एग्ज़ाम दोनों के लिए है। कोशिश करिएगा पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया है, इसमें का क्वेश्चन बच्चों आपके कंपटीशन एग्जाम में 100% आता ही, एक क्वेश्चन तो आएगा ही। इसमें का एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा, चाहे आप उनसे स्टाम्प पे लिखवा लीजिए, ठीक। तो ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखें, क्या कह रहा है। किसी तार का प्रतिरोध 50 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक, 10 ओम और 100 डिग्री सेल्सियस पे 12 ओम है। 0 डिग्री सेल्सियस पर ताप के प्रतिरोध का तापमान ज्ञात कीजिए। इट मीन्स आपको क्या करना है, देखिए ये जो आपका ये कितना दिया है, R50 की वैल्यू कितनी दी है, 10, ठीक है। ये सब तो क्लियर होगा आपका कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे R10 की वैल्यू कितनी, 100 की वैल्यू कितनी दी है, 12, ठीक है। और आपको निकालना क्या बेटा, अल्फा निकालना है, अल्फा तापमान निकालना, प्रतिरोध तापमान निकालना। तो देखिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, बताया था। इसी फॉर्मूले का हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो पहले क्या है, यहाँ 50 दिया है, तो क्या हो जाएगा, R50 इक्वल टू R0 1 प्लस, अब यहाँ पे टेम्परेचर कितना दिया, अल्फा टेम्परेचर कितना दिया है, 50 डिग्री, तो यहाँ क्या लिखोगे 50। टी फॉर क्या, टेम्परेचर दिया, ठीक। और R50 वैल्यू क्या दी है, 10 दी है, तो R0 1 प्लस 50 अल्फा, क्लियर है। सिमिलरली इसका हम निकालेंगे अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे, सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा, 12 R0 1 प्लस 10 100 अल्फा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है मुझे, 10/12 हो जाएगा, ठीक है। अरे ऑप्शन तो मैंने लिखे ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और R0 1 प्लस 50 अल्फा अपॉन R0 1 प्लस 100 अल्फा, R0 कैंसिल, तो 10/12 ये हो जाएगा 1 प्लस 50 अल्फा 1 प्लस 100 अल्फा, तो कितना हो गया, 10 प्लस 1000 अल्फा इक्वल टू 12 है ना, प्लस 600 अल्फा, ठीक है। ये हुआ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, ठीक। तो 100,000 में से आपका 600 गया, इंटू अल्फा हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। और ये कितना हो जाएगा आपका, 12 में से 10 के कितना बचा, 2 बचा, तो कितना हुआ, अल्फा इक्वल टू 2 अपॉन, अब 1000 में से 600 जाएगा, कितना बचा, 400, तो 200/400, ये हो गया आपका 1/200। तो इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, 0.005 पर डिग्री सेल्सियस। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ जाएगी, 0.005 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया क्वेश्चन।
चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि समांतर जुड़े हुए 4 बराबर प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R है, ठीक है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा? ठीक, R होगा 4/R होगा, 4R होगा, R/4 होगा। ठीक, तो कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए 4 प्रतिरोध है, अब ये चारों समांतर में जुड़े हैं, समझ रहे हैं? सबको मान लेते हैं हम R R R R कुछ मान लेते हैं, ठीक। अब इनका तुल्य प्रतिरोध कितना है? R है, ठीक। तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे, ठीक। अब देखिए 4 प्रतिरोध है, ठीक। हमने क्या बताया था? एक चीज बताई थी, मान लीजिए अगर 2 प्रतिरोध समान हो, समांतर में जुड़े हो, ठीक है, ये मान लीजिए R है, ये मान लीजिए R, इनका टोटल प्रतिरोध निकालना जाए तो क्या हो जाएगा? R/2 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसी तरह 4 प्रतिरोध दिए हैं, ठीक, तो क्या हो जाएगा? R/4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? R/4, ठीक। चाहो प्रूफ करके भी बता सकते हैं। कैसे? 4 बराबर प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान ज्ञात करिए, ठीक। तो R/4 है, R/4 है, ठीक। चलो R/4 चेक कर लेते हैं, R/4, ठीक। ठीक, तो क्या होता था प्रतिरोध का? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन, ठीक। अब यहाँ पे 1/R, यहाँ R/4 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 1/R4 करोगे ऐसे, और क्या हो जाएगा? 1/R करोगे, ठीक। तो हमने क्या किया? 1/R हो गया, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा, हाँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक। तो ये क्या होगा? उलट जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा? R इक्वल टू क्या है? 4R/R हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा ना, 4R/4 हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो कितना आया? सबका डिस्टेंस कितना है? तो R आया, R ही तो आया, तो इस हिसाब से आपका R/4 बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए सर्किट में R1 का मान क्या होगा यदि R2 6 ओम और टोटल डिस्टेंस 3 ओम? अब देखो दोनों क्या है? पैरेलल में, ठीक। भाई ये ऑप्शन भी दे दिए हैं, 3 ओम दे दिया है, 6 ओम दे दिया है, 4 ओम दे दिया है, 10 ओम दे दिया है। अब देखो 2 डिस्टेंस जब पैरेलल होते हैं तो उनका RT टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब देखो इन्होंने RT की वैल्यू दे दी, इन्होंने RT वैल्यू कितनी दी? 3 ओम, और इन्होंने R2 की वैल्यू दे दी है 6, तो 6 इंटू R1, हाँ, अपॉन R1 प्लस 6, ठीक।
तो करो इसको गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3r1 3 छंग 18 इक्वल टू 6r1, इसको इधर ले जाओ। तो 6r1 माइनस 3r1 इक्वल टू 18, तो 3r1 इक्वल टू 18, तो r इक्वल टू 8/3, 3 छंग 18, तो कितना है 6 हुआ है इसका आंसर। ठीक, अब देखो रुक जाओ। ठीक, अब देखो क्या है कि इससे तुम दिमाग लगा सकते हो कि यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस दिया 3, तो 6। अब देखो रेजिस्टेंस दोनों क्या होंगे, सब बराबर होगा, तभी तो इसका आधा हो गया यहाँ पे, तो दूसरा में क्या होगा 6 ही हो। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 बराबर प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हैं, मतलब R1 और R2 की वैल्यू क्या है, बराबर है, तो इनको क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं, बराबर है तो R मान लेते हैं। और किसमें जुड़े हैं, श्रृंखला में जुड़े हैं। ठीक, तो उनका कुल प्रतिरोध, तो मतलब RT की वैल्यू कितनी दे दी उन्होंने, 800 दे दी। ठीक, तो बेटा दोनों प्रतिरोध क्या बराबर है, श्रृंखला में जुड़े हैं, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा 2R इक्वल टू कितना होगा 80 हो जाएगा, 800 हो जाएगा। क्लियर है ना, दोनों प्रतिरोध को श्रृंखला में जोड़ दो तो 2R आएगा ना, तो R इक्वल टू कितना आ गया 400। क्लियर है इतना, मतलब हर एक ओम का वैल्यू कितना है 400। अब कह रहा है यदि समांतर में, अब इनको हमने क्या कर दिया समांतर में जोड़ दिया, तो क्या कह रहा है कि कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो जब समांतर में हम जोड़ते हैं बेटा तो RT इक्वल टू क्या हो जाएगा R/2 हो जाएगा ना, सीरीज में अगर सेम होगा तो 2R हो जाएगा, और समांतर में क्या होंगे तो आधा हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं 400/2, तो कितना आएगा टोटल प्रतिरोध 200 ओम आएगा। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। हमेशा याद रखना अगर 2 प्रतिरोध 3 प्रतिरोध, अगर 3 प्रतिरोध समांतर में है जैसे R1 R2 और R3 की वैल्यू क्या है बराबर है। ठीक, अगर समांतर में बात करें तो टोटल प्रतिरोध तुम निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा वो R/3 हो जाएगा, जितनी बार है उससे डिवाइड कर दोगे। अगर सीरीज की बात करोगे तो क्या हो जाएगा 3R हो जाएगा। क्लियर है, ये दिमाग में आपको रखना है। ये कंडीशन कब होगी जब प्रतिरोध बराबर हो। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये क्वेश्चन दे दिया है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, हमने फिगर के माध्यम से बता दिया। अब कह रहे हैं कि 3 रेजिस्टेंस जो है सीरीज में कनेक्टेड है। पहला ये रेजिस्टेंस 47 ओम, दूसरा 20 ओम और तीसरा 33 ओम। अब पूछ रहे हैं कि इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक, तो जैसा कि आप देख सकते हैं तीनों किसमें सीरीज में, तो इनको हम तीनों डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो क्या जाएगा 47 + 20 + 33, तो जोड़ो ये कितना हुआ 10 है ना, हासिल लग गया, तो 80 + 20 कितना आया 100 ओम, तो कितना आंसर 100 ओम आ रहा है। ये आंसर बिल्कुल आपका सही है। ठीक, अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और थोड़ा टेढ़ा भी है। ठीक, टेढ़ा है लेकिन मिला है, करना तो है। क्या कह रहा है 4 समरूप प्रतिरोध, समरूप मतलब सबकी वैल्यू समान है, को पहले समांतर में, ठीक, तो भैया समांतर में जोड़ दिया है, तो RT इक्वल क्या हो जाएगा R/4 हो जाएगा। ठीक, फिर श्रेणी में जोड़ाता है। अब श्रेणी में तो RT1 हो गया, ये आपका क्या होगा RT2 हो गया। अब किसमें जोड़ दिया समांतर में जोड़ दिया। अब कह रहा है पहले संयोजन का परिणामी, पहले संयोजन का परिणामी मतलब ये दूसरे संयोजन के परिणामी के कितने गुना। ठीक, तो भैया डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड कर दो। क्या कह रहा पहले संयोजन का परिणामी दूसरे संयोजन के परिणामी का कितना गुना।
अच्छा बेटा ध्यान दो, ये क्या है r/4, ठीक। तो हमको ये बताना है कि ये जो है ये वैल्यू पहले संयोजन परिणामी दूसरे संयोजन परिणामी का कितना गुना, मतलब ये जो वैल्यू है इसके कितने गुने के बराबर है, ठीक। अब हम इस नंबर पे इस जो टोटल डिस्टेंस में ऐसी संख्या से गुणा कर दे कि ये आ जाए, ठीक। तो अगर हम इसको 16 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, r/4 ही तो आएगा। तो क्या हुआ, मतलब इसका मतलब क्या हुआ 1/16 गुना क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ 1/16 गुना। तो ये आपका आंसर से 1/16 का। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं है, नहीं है तो बोलो सीधे। देखो ध्यान दो, पहला क्या कह रहा है कि 4 समरूप, मतलब सबको माने आर मान लिया, पहले समांतर में तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा r/4 हो जाएगा, 4 अगर 5 होते तो r/5 होता है। अब फिर कह रहे हैं कि उनको फिर श्रेणी में जोड़ दिया तो श्रेणी में कितना हो जाएगा 4r हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि पहले संयोजन का परिणाम है, मतलब पहला संयोजन तुमने क्या किया था, पहले किया था, दूसरे संयोजन के परिणामी का दूसरा क्या हो गया, इसको निकाल दिया, दूसरा क्या 4r हो गया। अब कह रहा है कि ये जो 4r है, ठीक, ये पहले संयोजन के कितना गुना है, ठीक। तो भैया कितना गुना निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके हमको इसी जैसा लाना होगा तभी तो पता चलेगा। तो अब यहाँ पे क्या दिया था RT2 = 4r दिया था। अगर इसमें हम 16 से डिवाइड कर दें, 16 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा r/4 ही तो आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 4r गुना 1/16 कर सकते हो ना, ये तो कह सकते हो। तो किससे गुणा कर रहे हो, इससे कर रहे हो ना 1/16 से, तो कितना बार हुआ 1/16 बार हुआ। अब समझ में आया, अब भी नहीं समझ में आया, अब भी नहीं समझ में आया तो डस्टर उठा के मारेंगे। अब देखिए भयानक सा, भयानक नहीं है लेकिन दे दिया है, ये भी यूपी में क्वेश्चन आया है। अब कह दिया है कि AB के क्रॉस टोटल डिस्टेंस निकालिए। देखने में तो भयानक लग रहा होगा लेकिन भयानक है नहीं, भयानक तब नहीं होगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब ध्यान से देखो, ये तीनों किसमें है, पैरेलल में है, और तीनों किसमें है, तीनों वैल्यू क्या सेम है, तो लगाओ 3/3 हो गया, ठीक। तो कितना हुआ 1, तो 1 आ गया। तो इनका टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, ये 1 आ गया। अब ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, तो 2/2 तब भी 1, ये आपका ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये तो अब ये भी 1 और ये भी 1। अब करंट जब अगर मान इसको हम क्लोज कर दें, करंट बहेगी तो क्या होगी, इसमें फ्लो होगी, वही इसमें फ्लो होगी, इसमें मतलब तीनों किसमें होंगे, सीरीज में। तो 1 + 1 + 1 कितना हुआ 3 हो, तो खटाक से 3 पे आंसर लगा दिया। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन डराने के लिए बना दिया, समझ में आया। अब देखिए दूसरा बहुत खतरनाक क्वेश्चन दे दिया है, कैसे करेंगे, इसमें भी टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, सब निकाल देंगे। ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए, ठीक। तो 2 और 8 कितना हुआ, 2 और 6 8 हो गया। कितना हो गया, ये 8 हो गया। ये और दोनों किसमें, पैरेलल में, तो पैरेलल में तो 8/2 मतलब 4, समझ में है। तो कितना हुआ 8/2, 2 पैरेलल में है, 2 बराबर है तो 8/2 हो जाएगा। तो कितना है 4, तो ये भी किसमें हो गया 4 हो गया। क्लियर है। अब ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज में हो गए, तो 4 4 8। अब ये दोनों किसमें हो गए, पैरेलल में,
तो 8/2 कितना आया? 4 4 आया। 4 से 6 ओम हो जाएगा। अरे रुको, बड़ी जल्दी है तुम्हें। कितना बच्चा? अब ये दोनों किसमें हो गए? पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होगा? 6 गुणे 3 बटे 6 प्लस 3, 6 3 18 बटे 9 बता बराबर 2। ठीक, तो ये कितना हो गया? कितना हुआ? 2। ठीक, और ये किसमें हो गए? अब सीरीज में हो गए। तो कितना है टोटल? 6 ओम। तो 6 ओम आंसर आ रहा है। हाँ वो है पहला। तो ये आपका 6 ओम हो गया, ए और बी। तो 6 ओम इज करेक्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन दे दिया, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये भी आपका यूपीपीसीएल में आया हुआ है। इस सर्किट में आपको I5 की वैल्यू निकालनी है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जंक्शन की ओर जो करंट आए उसको पॉजिटिव लो, और जो जंक्शन से दूर जाए उसको निगेटिव। ठीक, अब देखो ये जंक्शन के पास आ रही है I2, तो क्या हो जाएगा? I2 प्लस हो जाएगा I1, क्या जंक्शन से दूर जा रही है। ठीक, तो माइनस का I1 हो गया। ये भी जंक्शन से क्या जा रही है? दूर जा रही है, तो माइनस का I3 हो गया। ये भी जंक्शन से दूर जा रही है, ये भी जंक्शन से दूर, सब दूरे जा रही है का इक्वल टू 0। एम्पियर सॉरी, I4 जो है, क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ कर दिया। ये I4 जो है जंक्शन की ओर जा रही है। ठीक है, तो I4 को क्या ले लेंगे? प्लस ले लेंगे। यही था सोच रहे थे, एक ही अंदर तो जा रही है और सब बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए I2 वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, I1 की वैल्यू माइनस का 3, I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का 1, I4 की वैल्यू प्लस का 5 और माइनस I5 इक्वल टू 0। तो कितना हुआ? ये माइनस का ये 7 हो गया, 7 में से 4 गया, माइनस का I5 इक्वल टू 0। तो 3 माइनस I5 इक्वल टू 0, तो I5 इक्वल टू 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर आ रहा है, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? अब चलिए बच्चे देखते हैं, बड़ा कठिन क्वेश्चन लग रहा है। आर का मान निकालना है। ये जो आपका आर दिया है इसको निकालना है, और इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे? केवीएल लगा देंगे। केवीएल लगा देंगे तो निकाल आना चाहिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो क्या आ जाएगा? 2 गुणे 5, ठीक, प्लस ये हो जाएगा 2 गुणे 3, फिर 4 गुणे 2 प्लस 7 गुणे 2 प्लस 2 इंटू आर इक्वल टू 0। तो कितना हुआ? 10 6 8 14 प्लस 2r इक्वल टू 0। 16 8 24 है ना? 16 8 कितना हुआ? 8 8 16 26 24 होगा। ये देखो 20 हो गया, 20 30 38 प्लस 2r इक्वल टू 0 है ना? 2r इक्वल टू 38, तो r इक्वल टू 38/2। 2 एकम 2 मिनट 19 एम्पियर आ रहा है इसमें। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो बैटरी है, ये बैटरी में लगाना भूल गया। यहाँ पे बैटरी जो है
आपकी 14 वोल्ट की बैटरी लगेगी। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक, तो अपने करंट लिए, तो यहाँ पे जो करंट होगी, तो जब इसका केबल थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गया बच्चों। अब यहाँ पे फिर से हम केबल लगाएंगे, तो देखिए करंट यहाँ किससे पास हो रही है, माइनस इंटर कर रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 14 प्लस, अब ये सब किसमें सीरीज में है ना, तो 5 3 8 4 12, 12 साल कितना हुआ, 19। तो सब सीरीज में कनेक्टेड है, तो क्या आएगा 2 इंटू 19 हो जाएगा, है ना बेटा। और प्लस इसमें आ जाओ, ये क्या आ जाएगा इसमें, तो क्या आ जाएगा 2R इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो 14 और ये कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा, प्लस 2R इक्वल टू 0। तो 38 में 14 गया, कितना बचा 24 प्लस 2R इक्वल टू 0, तो 2R इक्वल टू 24, तो R इक्वल टू कितना आया 12। तो बच्चों इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका 12। ठीक है, अब देखिए सर्किट दे दिया गया, अब कह रहा है इसमें रेजिस्टेंस का मान कितना होगा, और इसमें करंट बोल रहा है 1 एम्पियर बह रही है। ठीक, तब तुम लोग देख सकते हो ये किस में, सीरीज में है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3R लिख सकते हो हैं। और ये करंट किस में हो रही है 1 एम्पियर, और वोल्टेज सप्लाई कितनी दी आपको 18 वोल्ट। ठीक, तो लगाओ ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, V कितना दिया है 8। ठीक, ठीक है 3 दिया है, 3 और I कितनी है 1, और ये 3R हो जाएगा, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। क्लियर, 6 ओम आंसर आएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, बड़ा खतरनाक बना दिए हैं बच्चों को डराने के लिए, लेकिन बच्चों को डरना नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे एक ब्रांच और दे दी है, समझो, ये ब्रांच यदि ऐसे दे दी है, इसका कोई काम नहीं, क्यों नहीं काम है। ठीक, देखो करंट वो पाथ चुनती है जो जिसके लिए उसके लिए सरल होता है। ठीक, ऐसा मत कहो तो ब्रांच काम नहीं है। अब ध्यान दो, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो पहले पैरेलल का रेजिस्टेंस निकालो टोटल, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 24 गुणे 8 बटे, इनको जोड़ के आएगा 32 आएगा, उसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 6 ओम आ जाएगा। तो इस टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 6 ओम हो जाएगा। अब लगा दो बाय द ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, क्योंकि करंट क्या होगी इसमें, ये सब क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ पे करंट आई तो यहाँ पे I1 हो जाएगी, यहाँ पे I2 हो जाएगी, तो कुल मिला के यहाँ पे फिर I हो जाएगी ना। तो देखो बाय द ओम्स लॉ V कितना दिया आपको 24 दिया, 24 करंट तुम्हें निकालनी है, R कितना है 6, तो I इक्वल टू आ जाएगा आपका 24 बटे 6 24, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 4 एम्पियर। 4 एम्पियर इज द राइट आंसर। अब देखिए, देखते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, बहुत खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है देखने में, लेकिन है नहीं। ठीक, कह रहा है एक संतुलित ब्रिज स्टोन ब्रिज के लिए x का मान ज्ञात कीजिए, ये आपको x दे दिया। ठीक, देखिए ब्रिज संतुलित कब होगा, जब इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक, अगर आपका करंट इसमें फ्लो होगी तब आप उसमें ब्रिज स्टोन के अनुपातिक का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, तब आपको KVL लगाना पड़ेगा। लेकिन कह रहा है, पहले इन्होंने कह दिया कि ब्रिज संतुलित अवस्था में है। संतुलित अवस्था में मतलब ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया, ये आपका R हो गया, ये आपका S हो गया। जब ब्रिज स्टोन ब्रिज संतुलित अवस्था में होता है तो इनके रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अनुपात का P/Q बराबर R/S। तो P की जगह हमने क्या दिया 80, Q की जगह 40, R की जगह हमने x रख दिया और S की जगह 4। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 80 गुणे 4
बटे 40 बड़े 40 इक्के 40 40 दूना 80 80। x की वैल्यू कितनी आई 8 ओम। तो ये आपका 8 ओम बिल्कुल सही आंसर है। देखिए बच्चों, आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। इन न्यूमेरिकल्स को बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत न्यूमेरिकल्स हमने आपको बताए। दिए गए चित्र में 2 ओम रेजिस्टेंस में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। ये जो आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है खड़ा खड़ा वर्टिकली, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। तो भगवान इसको जब नहीं कोई काम का है नहीं, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। अब भाई साहब कह रहे हैं इस रेजिस्टेंस में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तब कह रहे टोटल रेजिस्टेंस निकालिए। तो जब धारा प्रवाहित नहीं हो तो काहे इनको हम रखें, भगाएं यहाँ से ना, तो भगाओ इनको यहाँ से। इनको हमने भगा दिया है ऐसे, समझे? इनको हमने भगा दिया। हमेशा याद रखना कि जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो बीच वाला डिलीट कर दो। जब तुम्हारा कोई काम नहीं, क्या करो, रुक जाओ यार, घर जाओ, अपने मौज करो, मस्ती करो। अब देखो ध्यान दो, जब इनको हमने भगा दिया तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। ये दोनों किस में हो जाएंगे, अच्छी बात। तो भाई साहब ये दोनों सीरीज में होंगे तो कितना हुआ, 10 10 20 हो गया। और ये भी क्या है 20, क्लियर है? 20 ओम 20 ओम, ठीक। अब इनका टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो हमने बताया कि जब समान वैल्यू हो, पहले में चाहे सीरीज में हो, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 20/2। तो आंख मूंद के तुम 10 ओम पे टिक लगा दो, है 10 ओम। ये देखो 10 ओम आएगा आंसर। तो बच्चों आज हमने आपको 13 न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव बताए हैं। मेरे प्लीज वीडियो को देखा करिए, लाइक करिए, शेयर किया करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपका और आपके दोस्तों का भला हो सके। थैंक यू।